पूरे हिंदू का ठेका भाजपा ले रखी है क्या? हिंदुओं का ठेका भाजपा ले रखी है क्या? किसी गरीब बहन बेटी, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, जिस हिंदू की बीवियों को, बहन को नंगे घुमाया गया, तब बाबा मर गए थे क्या? बाबा को दिखाई नहीं दिया क्या? धिक्कार है ऐसी सरकार पे, ऐसे लोगों पे धिक्कार करती हूँ। जब बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है ना, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ठीक है, और एक थाली में खाना खाता है। जिन्होंने सृष्टि रचा उनको बालक बना के और प्रधानमंत्री अंगुली पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक अहंकार है। जगन्नाथ ने तो हाथ पकड़ लिया ना। जगन्नाथ जी भी धक्के दे देंगे, उनकी चोरी की है ना सोने की, रात रात सोना गायब हो गया ना। बड़ी दुकान होगी, मदर डेयरी होगी, मोदी क्या ये बोलेगा कि हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है, कोई बोलेगा कि हम नहीं लाएंगे, सब कुछ है ना सेम। लेकिन संत का मतलब भगवान की चरणों में रहना, संत का मतलब पूजा पाठ करना, संत का मतलब किसी को अच्छा बात बोलना, संत का मतलब नहीं है कि अगर हमारा शब्द नहीं चलेगा तो तलवार निकलेगी। जिसको कहते हैं ना बालक बुद्धि, वो हमारा दुख देखने के लिए आए थे, जमीन पे बैठे थे, उन्होंने हमारे मन से सारी बातें पूछी और उन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी थी हमारे लिए। तो हमारे लिए नेता कौन है असली? वो है जो हमारे मन दुख को समझेगा कि हमने आज रोटी खाई है कि नहीं खाई। मोदी नहीं होएगा, मोदी को मतलब नहीं है। और झूठ के बल पे ये सत्ता में आए। अब की बार फिर मार्शलों को गुमराह किया गया है, युवाओं को गुमराह किया गया है, बेटियों को गुमराह किया गया है। इसकी सजा तो इनको मिलनी ही मिलनी है। और अब की भाजपा के जाने के बाद 200 साल ये लोग कहीं नहीं दिखेंगे। 10 साल बाद तो बाद की बात है। आप तो सपने देखें कि मोदी जी हटे प्रधानमंत्री, ये हकीकत होगा, ये हकीकत होगा। हम लोगों ने 70 साल राज किया, हम लोग सपने नहीं देखे। भाजपा के लोग पागल हो गए थे। 70 साल राज में कोई लीडर उबाल नहीं खाया, लेकिन 10 साल की लीडरी में प्रधानमंत्री जी उबाल खा गए। प्रधानमंत्री जी के चेले चपाड़े जितने मंत्री मंत्री वो उबाल खा गए। इनको सत्ता हजम नहीं हो रही है। कांग्रेसियों को तो आदत है, जिन्होंने देश आजाद किया, इतना बड़ा काम किया, जिनको राष्ट्रपिता बोला जाता था, इनको तो आदत है। ये उबाल खाने वाली पार्टी नहीं है, उबाल खाने वाली जनता। एक तरफ यूपी में अखिलेश यादव कह रहे मानसून ऑफर चल रहा है, 100 विधायक लाए, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। तो एक चीज देख लीजिए ना, राहुल गांधी अखिलेश यादव के डर से बाबा आदित्यनाथ ने बोला कि आज के बाद बुलडोजर नहीं चलेगा। पता है कि नहीं है? बुलडोजर ना चले तो पेट में दर्द ना बोले कि नहीं। मेरी बात बताओ, पहले बाबा आदित्यनाथ ने बोला कि नहीं कि आज के बाद बुलडोजर नहीं चलेगा? बोले? इससे पहले क्यों नहीं बोले? इससे पहले तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, मेरा बुलडोजर चलेगा। तो अब क्यों माफी क्यों मांग रहे हैं कि आज के बाद मेरा बुलडोजर नहीं चलेगा? क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है, 9 महीने बाद चुनाव है। मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बुलडोजर बंद, और जिस दिन सत्ता में आ गए उस दिन बुलडोजर चालू। आप हिंदू होकर योगी जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारे जो मुस्लिम है वो सब योगी पूरे हिंदू का ठेका भाजपा ले रखी है क्या? हिंदुओं का ठेका भाजपा ले रखी है क्या? किसी गरीब बहन बेटी, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, जिस हिंदू की बीवियों को, बहन को नंगे घुमाया गया, तब बाबा मर गए थे क्या? बाबा को दिखाई नहीं दिया क्या? अपमान तो नहीं करते ना मोदी जी हमारे देवी? मतलब किसी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाए, वहाँ गूंगे बन जाओ, वो अपमान नहीं है। राहुल गांधी कुछ बोल रहे तो अपमान है। किस देवी देवता का राहुल गांधी अपमान किया? कहा तो पार्लियामेंट में भगवान शिव का फोटो लेकर पटक पटक के डेस्क पे कह रहे थे क्यों? कि हिंदू जो होते वो हिंसा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम प्रधानमंत्री करके वोट मांगे हैं, वो अपमान नहीं है। अगर शंकर भगवान का फोटो राहुल गांधी दिखा दिए कि तुम श्री रामचंद्र जी को मानते हो, तो हम शिव जी को मानते हैं और हमारी लड़ाई शिव जी लड़ रहे हैं। जो हिंदू है वो हिंसा भड़काते हैं। क्यों भाई? राहुल जी के फोटो दिखाते शंकर भगवान का, हिंसा बढ़ गई, हिंसा भड़क गई। और प्रधानमंत्री जी रात दिन गला फाड़ फाड़ के, रात दिन गला फाड़ फाड़ के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते थे। और जय श्री राम जी ने इनको सबक दे दिया। वहाँ जहाँ जहाँ भगवान का स्थान है वहाँ से हार के आ गए। हर जगह से हारे ने। हमने तो टोटल बोल दिया कि जहाँ जहाँ भगवान का स्थान है हर जगह से हार गए। तो भी इनको समझ नहीं। जी का हाथ छोड़ दिए। भगवान जो सृष्टि रचे, जगन्नाथ भगवान ने पकड़ लिया। जिन्होंने सृष्टि रचा उनको बालक बना के और प्रधानमंत्री अंगुली पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक अहंकार है। जगन्नाथ ने तो हाथ पकड़ लिया ना। जगन्नाथ जी भी धक्के दे देंगे, उनकी चोरी की है ना सोने की, रात रात सोना गायब हो गया ना। मोदी जी के राज में सोना गायब हो गया। ले गए हैं कि तोला जाएगा कितना खजाना निकला है। वहाँ क्यों नहीं तोला गया? देश के सामने तोलना चाहिए ना, मीडिया के सामने तोलना चाहिए ना कि रात के रात सोना गायब हो जाए। तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं भारत को, कैसी बात कर रहे हैं? जो अर्थव्यवस्था थी वो कहाँ गई? अपने चाहने वालों को देश का पैसे लुटा दिए और अब कह रहे हैं अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इन्होंने किया क्या बताएं? हिसाब दे। राहुल गांधी बोलते तो हैं कि हिसाब दो। क्या नहीं कर दिया? स्पेन टेक्निक के द्वारा सड़कें बनवा दी। इससे पहले तुम कहाँ से जाती थी वो बताओ? इससे पहले मीडिया वालों से मैं पूछ रही हूँ कि मोदी जी नहीं आए थे तो उससे पहले ये
हवाई जहाज कहाँ से जाती थी, गाड़ियाँ कहाँ से जाती थी, माल कहाँ से जाता था, फैक्ट्री कारखाना कहाँ से चलता था, ये मोदी जी ने बनवा दी। कहा तो था पहले गड्ढे थे, अब भी भर रहे हैं कांग्रेस के गड्ढे। झूठ की सरकार, ज्यादा झूठ नहीं चलता। अब भगवान ने उनको सबक दे रहा, भगवान सबक दे रहे हैं, मोदी जी भी अपनी औकात में आ क्या जाएंगे। लग रहा है अब यूपी में 10 सीटों पे चुनाव है और अभी जो यूपी में बगावत की हलचल चल रही है, अभी सामने आ जाएगा। यूपी में चुनाव है ना, तो पहले कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ही आ जाएगा कि यूपी के लोगों ने इनको कैसा सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या सामने लग आ रहा है जाएगा। योगी जी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? अब की बाबा जाएंगे, साजिश का क्या मतलब है यार? तुम हमारा खून पी जाओ, घर तोड़वा दो, नौकरी खा जाओ, लड़कियों का रेप बलात्कार हो, थाने के सामने किसी की हिम्मत नहीं है जाके खड़ा हो जाए, वो साजिश है? उनको सबक सिखाने की बात। योगी जी तो संत हैं, घर परिवार सब छोड़ दिया। संत का मतलब भगवान की चरणों में रहना, संत का मतलब पूजा पाठ करना, संत का मतलब किसी को अच्छा बात बोलना, संत का मतलब नहीं कि अगर हमारा शब्द नहीं चलेगा तो तलवार निकलेगी। गुंडा राज खत्म कर दिया है। हाँ, तलवार, बाबा तलवार निकाल के गुंडा राज खत्म कर दिए, बुलडोजर चला के गुंडा राज खत्म कर दिए। तो आपकी बार बाबा को गुंडागर्दी खत्म करेंगे यूपी के लोग। तरीके से अब एक नया फरमान आ गया, कहा गया है कि दुकानों पर उनके नाम लिखे जाएंगे। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, ऐसे लोगों पे धिक्कार करती हूँ मैं। जब बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है ना, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ठीक है, और एक थाली में खाना खाता है। जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका सेंसिटिव जो ह्यूमन है ना, जो वो ज़्यादा मतलब उभर जाता है कि हिंदू मुस्लिम, उन्हें पता चल जाता। उनको बचपन से नहीं पता था। स्कूल में ये सिखाया जाता है कि तू हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, किसी और का हम तुझे शिक्षा नहीं देंगे। एक बड़ी दुकान होगी, मदर डेयरी होगी, मोदी क्या ये बोलेगा कि हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है? कोई बोलेगा कि हम नहीं लाएंगे? सब कुछ है ना सेम। लेकिन ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, जो ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं, जो हमारे नेता, हम कहते हैं ना कि हमें सबको एक बांध के रखते हैं, वही एक्चुअली वो तोड़ने का काम भी वही करते हैं। मैं हकीकत बता रही हूँ, देश जोड़ने का काम नहीं करते, देश तोड़ने का काम करते हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। हकीकत में जो हिंदू और मुसलमान का किसने उठाया? मोदी जी ने उठाया है। अगर मोदी जी, क्या लग रहा है, मोदी जी, मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी नहीं चाहते ना कि देश में विवाद ना हो, देश के टुकड़े ना हो, तो कभी भी बाबरी मस्जिद पे ना ये मंदिर बनाने की कोशिश नहीं करते। देखो, भगवान तो सबके है कि कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता क्या है। लग रहा है आपको? राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलने जा रहे हैं, कभी किसी और से मिलते हैं, कभी कूड़े वाले से मिलते हैं, क्या लग रहा है? एक अच्छे इंसान है वो, देश का प्रधानमंत्री, देश का इंसान, जो पब्लिक चुनती है, ऐसे इंसान को चुने ना। लेकिन उन्हीं को अब देखिए, मोदी जी ने तो बालक बुद्धि कह दिया है ना, कहा है कि बालक बुद्धि है। अच्छा, जो मतलब देश के लिए, गरीब आदमी के लिए अच्छा सोचा, वो बालक बुद्धि है क्या? जो आप हमारे देश की प्रॉपर्टी होगी, जो ऐतिहासिक चीज होगी, उनको गिरवी रख के आप मतलब कि रोजगार छीन रहे हो हम जैसे इनका, वो अच्छा काम कर रहे हैं क्या? बुद्धि से मतलब नहीं होता, ज्ञान से मतलब होता है। राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, अगर राहुल गांधी मिलने आए तो क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छे कहूँगी। अगला हमारे देश का नेता राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं ये ग्रेटर नोएडा धनकौर साइड है, एक सन 2012 में एक केस हुआ था, शायद आपको पता होगी, कि एक गांव में बहुत मतलब क्रांतिकारी आ गई थी, उसमें बहुत लड़ाइयाँ हुई थी मुआवजे के पीछे। मुआवजा, ये मुआवजा सरकार ने बोला था कि हम तुम्हें 20 लाख ही देंगे, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था हम अपनी जिंद की वारिस दर वारिस, जो हमारे बच्चे आने वाले भी पीढ़ी बढ़तेगी, हम 20 लाख में सौदा क्यों करें, हमें तो ज़्यादा ही चाहिए। तो इस पर सरकार भड़क चुकी थी, जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो भड़क चुके थे। तो वहाँ पे बहुत सी मार काटें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, उग्रवाद भी हुआ, बहुत सारी सेना फौज वहाँ लगा दी। एक्चुअली वो 1 साल तक वो केस चला था। तो वहाँ पे राहुल गांधी आए थे, बाकी और कोई नेता नहीं आया, योगी भी नहीं आया, मोदी भी नहीं आया। हमारे जो जिसको कहते हैं ना बालक बुद्धि, वो हमारा दुख देखने के लिए आए थे, जमीन पे बैठे थे, उन्होंने हमारे मन से सारी बातें पूछी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी करी थी हमारे लिए। तो हमारे लिए नेता कौन है असली? वो है जो हमारे मन दुख को समझेगा कि हमने आज रोटी खाई है कि नहीं खाई। मोदी नहीं होएगा, मोदी को मतलब नहीं है, अच्छा सूट पहनते, अच्छी गाड़ियों में घूमते, छोटे लोगों से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी के लिए यही कहना चाहूँगी, अगले हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे ही होने चाहिए, और हम राहुल गांधी के साथ हैं, बस।